हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कोई भी पशु हो, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ बकरी है, कुत्ता बिल्ली है, घोड़ा है या कोई पक्षी है, उसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट दवाई है, उसमें कंटेंट क्या है, उसका यूज क्या है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते। सबसे पहले ये आप लोग एक टैबलेट देख रहे हैं, इजी पैट की ये टैबलेट है। ये डिवर्मिंग के लिए दी जाती है। ये इसका डोज होता है 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। एक टैबलेट हम लोग एडल्ट डॉग को देते हैं। सेम इसी प्रकार के मतलब दूसरी टैबलेट आती है हाईटेक के नाम से। इसमें कंटेंट होता है आइवरमेक्टिन। ये भी बहुत अच्छी टैबलेट होती है। ये मतलब एक्सटर्नल इंटरनल दोनों पैरासाइट के लिए दी जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ये फेनबेंडाजोल की जो बोलस होती है। ये जो बोलस देते हैं हम लोग लार्ज एनिमल में, जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसके डिवर्मिंग कराने के लिए देते हैं। एक बोलस हम लोग खाली पेट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हैं ये शैम्पू है, एरिना हिमालय का शैम्पू है। ये पेट्स को नहलाने के लिए यूज किया जाता है, चाहे डॉग हो या कैट हो, उसको नहलाने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, जिससे कि उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, बाल उसके ना झड़ें। ये आप सूप देख पा रहे हैं, सोफ्टास मैश का जो सूप है। इस सूप का यूज भी हम, शैम्पू नहीं है तो हम लोग सूप का भी यूज कर सकते हैं। ये जैसे जू हो गई, मतलब किडनी वगैरह के लिए बहुत अच्छा काम करता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ये सिरप की। ये जैसा कि आप लोग सिरप देख पा रहे हैं हेल्थ प्रो, ये खास करके हम लोग डॉग और कैट्स के लिए देते हैं। उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए देते हैं। जो एडल्ट डॉग कैट है तो उनको 2.5 ml करके हम लोग 1 महीने तक देते हैं। सेम इसी प्रकार से आप ब्रोटॉन का सिरप देख पा रहे हैं, लीवर टॉनिक है। इसमें भी मतलब डॉग कैट की जैसे हेल्थ नहीं बन रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ दे सकते हैं। ये लिक्विड बहुत अच्छा काम करता है। अब आप बात करते हैं ऑस्टियोवेट प्लस बेमेराल की। ये लिक्विड आप देख पा रहे हैं, ये बड़े पशुओं में जैसे कि कैल्शियम की कमी हो गई, दूध कम दे रहा है, तो उस दूध को बढ़ाने के लिए हम लोग ऑस्टियोवेट प्लस बेमेराल का लिक्विड आता है, इसको देते हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से जो मिल्को पाउडर आता है, इस पाउडर का यूज भी हम लोग दूध बढ़ाने के लिए देते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि गाय से एक आदमी दूध निकाल रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 50-50 ग्राम करके अपनी गाय भैंस को दाने के साथ मिक्स करके दे देते हैं। फ्रेंड्स, ये आप बोलस का भी यूज कर सकते हो। जैसे आपकी गाय भैंस दूध कम दे रही है तो एक बोलस आप सुबह, एक बोलस शाम आप इसको अपनी गाय भैंस को मतलब खिला सकते हो रोटी के साथ। इससे दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ये क्रीमाफिन का जो आप सिरप दे पा रहे हैं। ये इस सिरप का यूज हम लोग कॉन्स्टिपेशन में करते हैं। जैसे कि कोई डॉग है, कैट है, कई दिन से उसको मतलब फीसेस पास नहीं हो रहा है, कब्ज टाइप का बन गया, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको देते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एनीमा। ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यदि डॉग कई दिन से पोटी नहीं कर रहा है, फीसेस नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब उसके इनस में ये जो सोडियम एसिड फास्फेट का एनीम आता है, उसको हम लोग डायरेक्टली वो इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि आप देखें 10-15 मिनट बाद सारा फीसेस बाहर निकल आता है। फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हैं न्यूरोक्विक का सिरप है। इस सिरप का यूज बहुत अच्छा, मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कि न्यूरोक्विक का सिरप हम लोग किस में यूज करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आपकी डॉग है, कैट है, लंगड़ा के चल रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग 3-3 ml इसको सुबह शाम 15 दिन या 1 महीना तक देते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पोविडीन आयोडीन का सोल्यूशन। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये ह्यूमन में भी यूज करते हैं और पशुओं में भी यूज करते हैं। इस मतलब सोल्यूशन का यूज हम लोग जैसे किसी भी एनिमल को घाव हो गया हो या आदमी को भी घाव हो गया, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं, यानी कि घाव के केस में हम लोग पोविडीन आयोडीन का यूज करते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट है नेगासेंट का पाउडर। इस पाउडर का यूज भी जैसे मतलब डॉग में कहीं चोट लग गई है या कीड़े पड़ गए हैं, घाव हो गया है, वुंड हो गया है, तो हम लोग नेगासेंट पाउडर का यूज करते हैं।
एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग में बहुत अच्छा मतलब ये पाउडर होता है, इसको हम लोग लगा करके भी यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग डीमैक का स्प्रे देख पा रहे हैं। इस स्प्रे का यूज हम लोग जैसे किसी भी पशु को घाव हो गया है, उसके चारों तरफ मक्खी बैठ रही है, तो मक्खी को भगाने के लिए हम लोग डीमैक का स्प्रे यूज करते हैं, जिससे कि उस घाव के आसपास किसी भी प्रकार की कोई मक्खी ना बैठे, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं, ये टैबलेट आप देख पा रहे हैं डॉक्सीसाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक की टैबलेट है। इस टैबलेट का यूज आप किसी भी मतलब वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन में पैथोजेनिक जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। मतलब डार्क कैट में ये जनरली देते हैं हम लोग। एक टैबलेट मतलब जैसे कोई घाव हो या इन्फेक्शन हो, एक टैबलेट हम लोग देते हैं। नेक्स्ट टैबलेट है एमॉक्सिलम कि इसमें होता है एमॉक्सिसिलिन कंटेंट होता है। इसका यूज हम लोग डायरिया के लिए करते हैं, बैक्टीरियल डिजीज के लिए हो गया, वायरल के लिए हो गया, स्किन की कोई प्रॉब्लम है उसमें हम लोग यूज करते हैं। ये बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है, ये विरबैक कंपनी बनाती है। एक टैबलेट हम इसको देते हैं, इसको 7 दिन तक देना चाहिए वैसे। नेक्स्ट है मतलब स्टेफलिन की ये टैबलेट आती है, इसमें टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड की मतलब बोलस होती है 500 mg की। इसका यूज जैसे किसी भी पशु को, जैसे गाय भैंस है, उसको एफएमडी हो गई या थनैला रोग हो गया, बहुत ज़्यादा घाव हो गया, तो उस कंडीशन में हम लोग एक बोलस इसको देते हैं, 6-7 दिन तक लगातार देते हैं। नेक्स्ट है ये बोवीराम की बोलस। इस बोलस का यूज हम लोग जैसे आपकी गाय है, भैंस, बड़े पशुओं में दे सकते हैं। जैसे गाय भैंस है, खाना पीना नहीं खा रही है, कुछ भी चीज़ खाती है पच नहीं रहा है, कीटोसिस की प्रॉब्लम है, पीएच मतलब डिस्टर्बेंस हो गई, तो उस कंडीशन में हम लोग बोवीराम बोलस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रूमेन एफएस, इसमें भी इसका भी यूज हम लोग प्रोबायोटिक्स के रूप में करते हैं। जैसे कि सिंपल इंडाइजेशन हो गया, एसिडोसिस हो गया, मेटाबॉलिक डायरिया हो गया, यानी कि आपकी गाय भैंस मतलब कम खाती है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये दे सकते हैं। नेक्स्ट है कैप्रोफेन, यानी कि ये जो कैरोडिल की आप टैबलेट देख पा रहे हैं। इस टैबलेट का यूज जैसे कि कोई भी डॉग है, कैट है, उसको दर्द हो रहा है, बुखार हो गया है, फीवर हो गया, तो एक टैबलेट हम लोग अपने डॉग कैट को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टैबलेट की, ये है मिलॉक्सी केमो पैरासीटामॉल की टैबलेट। इसका यूज हम लोग दर्द बुखार के लिए करते हैं। सूजन हो गई तो उस कंडीशन में भी हम अपने डॉग कैट को या बड़े पशुओं के, जैसे एक बोलस है तो बड़े पशुओं को एक बोलस दे देते हैं। डॉग कैट को 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है टैबलेटें। नेक्स्ट है सिरेटोपेप्टाइडेज पैरासीटामॉल की जो टैबलेट है, ये बड़े पशुओं में हम लोग देते हैं। ये दर्द निवारक होती है, दर्द हो गया, बुखार हो गया, मेस्टाइटिस हो गई, मेट्राइटिस, कोई भी डिजीज कंडीशन है जिसमें पशु को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लंगड़ा के चल रहा है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एविल की टैबलेट। एविल की टैबलेट हम लोग जैसे किसी भी पशु को एलर्जी हो गई, स्किन से कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में एक टैबलेट हम लोग देते हैं। एक टैबलेट 3 दिन तक देते हैं, यानी कि एक आज दे दी, एक कल दे दी, एक परसों दे दी। तो एविल का यूज हम लोग एंटी एलर्जी कंडीशन में करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टैबलेट है वाइसोलॉन की। ये भी टैबलेट मतलब एंटी एलर्जी के लिए दी जाती है, एंटी एलर्जी कंडीशन में देते हैं। वाइसोलॉन में जो कंटेंट होता है प्रेडनिसोलोन कंटेंट होता है। ये जो कार्टिकोस्टेरॉइड है, इसको हम लोग 3 दिन से ज़्यादा इस टैबलेट का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है टैबलेट ऑन्डेंसेट्रान की। फ्रेंड्स, ये इस टैबलेट का यूज हम लोग बेसिकली जो मतलब डॉग कैट है, पेट्स एनिमल है, उसमें यूज करते हैं। जैसे आपका डॉग खा पी रहा है, उसको वोमिटिंग हो रही है, कुछ पच नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं अपने डॉग कैट को एक टैबलेट। फ्रेंड, नेक्स्ट है ब्लाटोसिल का। ये आप सिरप दे पा रहे हैं। इस सिरप का यूज जैसे गाय का बच्चा है, भैंस का बच्चा है, गाय भैंस है या भेड़ बकरी है या घोड़ा है,
मतलब किसी को भी अगर गैस की प्रॉब्लम है, पेट फूल गया है, तो उस कंडीशन में हम लोग ब्लाटोसिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हिमालय 32 का ये पाउडर आप देख पा रहे हैं। इस पाउडर का यूज जो बड़े पशु हैं, खाना कम खाते हैं या भूख कम लग रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग बड़े पशुओं में 50-50 ग्राम करके हिमालय 32 पाउडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये एम्प्योरर करके आती है। ये बेसिकली हम लोग हॉर्स के केस में देते हैं। इसमें विटामिन्स मिनरल होते हैं। हॉर्स की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करने के लिए हम लोग इस पाउडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रेनिटिडिन एसिलाक की ये जो टैबलेट आप देख पा रहे हैं। इस टैबलेट का यूज जैसे किसी भी पेट्स को गैस की प्रॉब्लम है, बहुत सारी एंटीबायोटिक दे दी, बहुत सारे इंजेक्शन लगा दिए, बहुत सारे टैबलेट खिला दी, पेट में गैस बन रही, तो गैस को, एसिडिटी को रोकने के लिए हम लोग एक टैबलेट अपने पेट्स को दे सकते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट है ऑक्सीजोल का, ये आप सस्पेंशन देख पा रहे हैं। इस सस्पेंशन का यूज हम लोग बेसिकली पोल्ट्री के केस में करते हैं। पोल्ट्री केस में एक एल्बोमर का पाउडर आता है, वो भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है ये आप डॉक्सीसाइक्लिन की टैबलेट देख पा रहे हैं। ये टैबलेट भी है, ये पाउडर है। इस पाउडर का यूज हम लोग एंटीबायोटिक्स के रूप में, जैसे मुर्गी में कोई बीमारी आ गई है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में देते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप ये हेपावेल का लिक्विड देख पा रहे हैं। इस लिक्विड का यूज हम लोग जैसे मुर्गी की प्रोडक्शन कम हो रही है, मुर्गी की हेल्थ अच्छी नहीं बन रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग हेपावेल का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अगर आप अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।